कभी-कभी एक छोटी सी स्थानीय लगने वाली घटना के पीछे बहुत बड़ी कहानियां छिपी होती हैं। बिहार में एक आर्मी बेस को लेकर एक छोटा सा विरोध, ये कैसे हमारे पड़ोस में बदलते समीकरण और भारत की एक बड़ी सुरक्षा तैयारी से जुड़ा है। चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। ये सब शुरू हुआ किशनगंज में एक नारे के साथ। ये नारा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट की हेडलाइन बना और इसी ने एक बड़े विवाद की नींव रखी। तो हो क्या रहा है? देखिए, बात यह है कि एआईएमआईएम और कांग्रेस जैसी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां बिहार के किशनगंज जिले में एक नए इंडियन आर्मी कैंप के प्रपोजल का विरोध कर रही हैं। अब यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। सामने से तो ये कहा जा रहा है कि ये विरोध किसानों की जमीन बचाने के लिए है, कि अगर जमीन चली गई तो उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। लेकिन जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट एक मेमोरेंडम का जिक्र करती है जिसमें चिंता की वजह कुछ और ही बताई गई है, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा। तो एक तरफ किसानों का मुद्दा और दूसरी तरफ धार्मिक भावनाएं, दो बिल्कुल अलग अलग वजह हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक आर्मी बेस को लेकर इतना हंगामा क्यों है? क्या ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है? और इसका जवाब जानने के लिए हमें इस लोकल प्रोटेस्ट से ज़रा ऊपर उठकर इस पूरे इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझना होगा। हम बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। इसे भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है, यानी मुर्गी की गर्दन। क्यों? क्योंकि ये जमीन का एक बहुत ही पतला सा रास्ता है जो मेन इंडिया को हमारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से जोड़ता है। और ये कितना पतला है, इसका अंदाज़ा आप इस नंबर से लगाइए। अपनी सबसे संकरी जगह पर यह सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। जरा सोचिए, ये तो कई शहरों के एक कोने से दूसरे कोने की दूरी से भी कम है। और यही पतली सी पट्टी पूरे नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन है। अब इस कॉरिडोर की सिक्योरिटी अचानक से इतनी बड़ी चिंता का विषय क्यों बन गई है? वजह है, सीमा के ठीक उस पार हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, और भारत की सारी चिंता की जड़ वहीं है। तो चलिए अब जरा सीमा पार देखते हैं कि बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है। हाल में आए कई आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स वहां एक गहरी अस्थिरता, एक इंस्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के एक लेख में तो बांग्लादेश के हालात को समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी गई, फ्रॉम डेमोक्रेसी टू मॉबोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र से भीड़ तंत्र की ओर, जहां कानून का नहीं बल्कि सड़कों पर मौजूद भीड़ का राज चलता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, रिपोर्ट्स में ऐसी कई भयानक घटनाओं का जिक्र है, जैसे दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू व्यक्ति को भीड़ ने पीट पीट कर जिंदा जला दिया। एक पॉलिटिकल लीडर की 7 साल की बेटी आगजनी में मारी गई। इतना ही नहीं, द डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे बड़े मीडिया हाउस पर भी भीड़ ने हमला किया। हालात इतने बिगड़े कि भारतीय दूतावास को अपना काम तक रोकना पड़ा। न्यूज़ 18 में एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि बांग्लादेश के पॉलिटिकल माहौल में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। वहां भारत विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं और देश की जो एक सेक्युलर पहचान थी वो लगातार कमजोर होती जा रही है। और इस पूरी बदलती तस्वीर के बीच एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। वो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक गहराता हुआ मिलिट्री रिश्ता। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका और इस्लामाबाद एक मिलिट्री पैक्ट को फाइनल करने वाले हैं, और ये कोई मामूली समझौता नहीं होगा। ये उतना ही मजबूत होगा जैसा पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ है। तो इस डील में क्या क्या है देखिए, सेनाओं का आपसी सहयोग, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस की जानकारी शेयर करना, ये सब तो है ही। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात जिस पर इंटेलिजेंस सोर्सेज ने भी उंगली उठाई है वो है इसका संभावित परमाणु आयाम। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये भारत के लिए यकीनन एक बड़े खतरे की घंटी। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। सोर्सेस का कहना है कि इस डील को बांग्लादेश में होने वाले फरवरी चुनावों से पहले ही फाइनल करने की जल्दी है। ये टाइमिंग भी अपने आप में बहुत कुछ बताती है। तो अपने पड़ोस में इन सारे डेवलपमेंट्स को देखते हुए भारत क्या कर रहा है? अब कहानी पूरी घूमकर वापस आती है भारत के ठोस सैन्य जवाब पर। भारत ने इस सेंसिटिव कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए एक सीधा और मजबूत कदम उठाया है। 3 नई मिलिट्री छावनियां यानी गैरिसन तैयार की गई हैं। चलिए एक एक करके इन नए ठिकानों को देखते हैं। पहला है असम के बामुनी में, जिसका नाम रखा गया है लाचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन। ये कोई छोटी मोटी चौकी नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड बेस है। दूसरा बेस बनाया गया है बिहार के किशनगंज में। जी हाँ, ये वही जगह है जहां से हमारी ये पूरी पड़ताल शुरू हुई थी।
इसे एक रैपिड डिप्लॉयमेंट बेस की तरह बनाया गया है। मतलब यहां से सेना को जरूरत पड़ने पर बहुत तेजी से कहीं भी मूव किया जा सकता है। और तीसरा नया गैरिसन है पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में। और इसकी लोकेशन देखिए, ये बेस बांग्लादेश बॉर्डर से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। ये दिखाता है कि इसे कितनी गहरी रणनीतिक सोच के साथ बनाया गया है। तो समझिए, ये सिर्फ जमीन पर नए बेस बनाने की बात नहीं है। ये जमीन, हवा और लंबी दूरी के हमलों से बचने की एक पूरी मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी है। नए गैरिजन जमीनी ताकत बढ़ाएंगे, S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम हवाई सुरक्षा का किला बनेंगे, और राफेल, ब्रह्मोस जैसे हथियार दुश्मन को दूर से ही जवाब देंगे। तो एक तरफ हमारी सीमाएं और मजबूत और सख्त हो रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि इस पूरे साउथ एशिया में स्थिरता का, स्टेबिलिटी का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।